गुडनेस, बर्दाश्त कर लोगे? मैंने कहा बर्दाश्त कर लोगे? और मैं चाहता हूं कि जॉन भाई इस सोनू भाई, जॉन कौन है? सोनू भाई, इस वीडियो को जब ये बनेगा आप जितना सस्ता में बेच सकते बेचिए और इसकी जो कॉस्ट है उसको निकाल के बेचिए। आप बड़े ध्यान से सुनना, जॉन को कब पता चला ये यीशु है? जब उसने चमत्कार देखा। आप अभी नहीं समझे? यस। बाप रे, कुछ लोग क्या बोलते मालूम है? यीशु मसीह को मैं विश्वास करता हूं। बोला कब? जब उसने मेरा कैंसर ठीक कर दिया। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं कब? जब मेरा हार्ट का प्रॉब्लम ठीक हो गया। मेरे भाई, तेरा किडनी, तेरा हार्ट और तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यीशु नहीं आया। यीशु जगत पे उद्धार करता बनकर आया है और तुझे उद्धार करता जानकर इसको स्वीकार करना होगा। इसका नाम जिसको आप सुन रहे हैं सर, ये आदमी, क्योंकि सोनू साहब को मैंने बोला था आप मेरा परिचय देंगे तो पहले से लिख लेना। मुझे नहीं पता, बहुत बिजी थे शायद वो, लेकिन मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, परिचय दे देता हूँ। आधा तो दे चुका हूँ, थोड़ा दे देता हूँ। और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा। और मैं वीडियो यहाँ पे बोल रहा हूँ और मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ। इस हाथ ने 5 मुर्दे जिंदा किए। नहीं चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, बारिश आती है, बारिश आएगी। जमशेदपुर में बारिश आएगी। मैं प्रार्थना करता हूँ, बारिश आती है। मैं प्रार्थना करता हूँ, बारिश रुकती है। मैं प्रार्थना करता हूँ, एम्बुलेंस का आदमी वापस अपने घर पहुंच जाता है क्योंकि उसको हार्ट अटैक हुआ। सृष्टि करता है यीशु मसीह। मेरा छोड़िए सर, आपके हाथों को भी देखिए। मेरी गवाही तो मैं दे रहा हूँ, आपको अगर माई दे दिया जाए तो मुझसे ज्यादा गवाही तो आपके पास होगी। क्या यीशु चमत्कार नहीं करता? थोड़ा जल्दी आया करो प्लीज। क्या यीशु मसीह आश्चर्य नहीं करता? करता है। लेकिन क्या यीशु मसीह को चमत्कार वाला बाबा बनाओगे? यीशु यीशु है। चमत्कार तो ऐसे होते हैं उसके हाथों से। लेकिन जॉन कहता है यार मछली पकड़ के दिया, मतलब यह तो प्रभु है। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने छोटे भाई या बड़े भाई के हैसियत से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कभी चमत्कार के पीछे नहीं भागना। क्या हुआ? कोई गलत बात बोली? कभी चमत्कार के पीछे नहीं भागना। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, जिस पतरस के रुमाल से या क्षमा करे पौलुस के रुमाल से या उसके कपड़े से जो बाकी लोग ठीक होते थे, मैंने पौलुस को पूछा, आत्मिक बात है पास्टर जी, मैंने पौलुस को पूछा यार जब तेरे कपड़े से लोग ठीक होते थे तो तिमोथी का पेट दर्द खाली क्यों छोड़ दिया? और ऊपर से कहता है कि कभी कभी उसके चक्कर में कुछ लोगों ने बोला है अगर पौलुस ने कहा है तो ले लो, लेकिन वो पौलुस का वो हिस्सा नहीं पढ़ते कि अगर जो दारू पीता है वो नरक में जाएगा। आऊंगा कल तक इसके ऊपर भी आऊंगा। कभी चमत्कार के पीछे नहीं भागना। मेरी 20,000 कलीसिया कांग्रीगेशन है जो कि गांव के अंदर मूर्तिजापुर में, आप लोग सुने होंगे, वहां पर लोग आते हैं। मैंने फेसबुक पे डाला है, ना तो यहाँ पर पानी बिकता है, ना यहाँ तेल बिकता है, ना यहाँ रुमाल बिकता है, और हमारे पैर कभी नहीं छूना। हम तुम्हारी तरह हड्डी मांस के इंसान हैं। हालेलुया। वो भाई साहब को बुलाइए। अच्छा वो भी नहीं है कि कहीं और है? जो मुझे अभी गाड़ी में लाए थे, अभी जो मुझे गाड़ी में लाए, हाँ, अरे वाह, नथानियल पास्टर कहाँ है? अच्छा आप लोग वहां से सुन रहे हैं ना भैया? आइए सर, मैं वापस कह रहा हूं, मैं जो कुछ यहां करता हूं वो सिर्फ प्रभु की महिमा है, क्योंकि मुझे अय्यूब 42:7 अभी भी याद है। सर थोड़ा सबको सच बताइए, जब आप मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोल रहे थे मैंने आपको मना किया? जी मना किया। आपको पता है राकेश भाई, सोनू भाई, ये भाई साहब जो कि प्रभु के दास हैं, मैं नीचे होटल से उतरा और ये जाकर गाड़ी का दरवाजा खोल रहे, मैंने तुरंत रोका। जल्दी पूछो क्यों? नहीं चाहिए साहब, ऊपर शक्ल दिखानी है। हालेलुया। आप लोग जो हमारा आदर करते हैं, मैंने क्या कहा? आदर करिए, लेकिन आराधना नहीं। मैं नीचे बैठ सकता हूँ, जो पानी दिया पी सकता हूँ, आप मुझे होटल में रखो या ना रखो, मैं कहीं पे भी रह सकता हूँ, लेकिन मसीह में आने के बाद में ये बॉसगिरी बंद होनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा डाउट है कि कल लोग नहीं आएंगे। बोले यार इतना खतरनाक आदमी है, इसको सुनने कल कौन आएगा? राइट? मैं गलत बात कर रहा हूँ क्या? कम ऑन यस और नो। कुछ लोग कहते हैं आगे 25, इधर 25, उधर 25, पीछे 50, आगे 50। मैंने उसको पूछा, थोड़े समझदार की बात कर रहा हूँ, मैंने उसको पूछा जब तू इतना डरता है तो सेवा में उतरा क्यों?
ऊपर से बंदूक का बॉडीगार्ड, अगर वो लोग सुन रहे होंगे क्योंकि उसकी बीवी में से चैट करती है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं। अब ऐसे मत देखो, अलग बात है। उसके चर्च का वर्शिप लीडर मुझसे बात करता है, बोले डैनियल भाई बड़ा गड़बड़ चल रहा है यहाँ पर। आगे आप समझदार हैं, नहीं चाहिए वीआईपी ट्रीटमेंट। आप लोग प्यार करते हैं, अच्छा लगता है। अब कल से ये नहीं कर देना कि कोई पानी भी नहीं पूछ रहा। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू पास्टर जी। कितने लोग समझ रहे हैं क्या बात कर। कभी चमत्कार के पीछे नहीं जाना। बोल दो, मुझसे प्रार्थना करवाइए, मैं करूंगा, लेकिन इसको आदत मत बनाइए। पास्टरों से प्रार्थना करवाइए, वो करेंगे, लेकिन आदत मत बनाए। अगर पतरस ने 3000 का उद्धार किया है, अगर 3000 के लिए पतरस प्रार्थना करता ना, तो बीवी छोड़ो, सास मर जाती, क्योंकि सास वैसे ही परेशान थी उससे। बोला घर पे वैसे ही कमाता है, अभी 3000 के लिए प्रार्थना कर रहा है, मुझे लगता है कि उसी की मैयत उठेगी। ये जीसस क्राइस्ट, ये बेबी केयर का दुकान क्यों खोल के रखा है सर, वो भी संडे संडे। बोले पास्टर जी आप प्रार्थना करते हैं तो ही चमत्कार होगा। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा मैं भी तो तेरे अंदर हूं। यीशु को नहीं पहचाना, लेकिन जैसे ही चमत्कार हुआ बोला अरे ये तो यीशु है। पास्टर जी आगे बढ़िए, बस मैं समाप्ति की तरफ हूं जी। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है जी, कमर में अंगरखा कस लिया जी, क्योंकि वो नंगा था। अरे अब मत बोला करो, आगे मैं उसको कवर करने वाला था। हाँ, बिना वस्त्र के था। आगे जी। और झील में कूद पड़ा। जब तेरे को इतनी शर्म आ रही थी तो यीशु मसीह को पहले देखकर क्यों नहीं समझ में आया तुझे? पतरस से बात कर रहे हैं, हमें मसा देके सर आगे क्या हुआ जी? बस जी। परंतु दूसरे चेले जी डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए जी, और तकरीबन 153 ना, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं थे। जी आगे आगे। मछली कितनी पकड़ी? नहीं उधर लिखा है ना पास्टर जी, 153 ना, 153 जी जी। अब एक साथ पूछो 153 क्यों? 153 क्यों? नहीं नहीं शशि भाई आप नहीं पूछेंगे, बाकी सब लोग पूछेंगे एक साथ 153 क्यों? सवाल तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं भी अंदर था। मुझे क्या पता यार 153 क्यों? अब जब लिखा है तो पढ़ो, खत्म करो बात को। 154 हो 155 हो, मछली मछली होती है, उससे क्या सवाल पूछ रहे कि 153 क्यों? ये तो हद हो गई कि आदम ने पेड़ का फल खाया, परमेश्वर ने पेड़ वहां लगाया क्यों? मैंने बोला जिसने लगाया उसको पूछ, मुझे क्यों परेशान कर रहा है जी? अभी 15 पढ़िए, ये लास्ट पार्ट है, 15 पढ़िए, वचन 15 जी। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? शशि भाई एक एक शब्द जाएंगे, वापस आइए, ये लास्ट पार्ट है भैया, साथ दीजिए जी। हे शमौन जी यूहन्ना के पुत्र जी, क्या तू इनसे बढ़कर, बस इनसे बढ़कर, ये इन कौन है? इनसे कौन है? इंग्लिश में लिखा है मोर देन दीस, DHESE, नॉट DHIS, लिखा है मोर देन दीस। ये इन से बढ़कर, ये इन कौन है? क्या तू इनसे, शशि भाई वापस पढ़ना, कुछ लोग मुझे शक की नजर से देख रहे हैं। क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? ये इन कौन है? चेले। जी चेले। जोर से। मुझे यही आशा थी कि आप लोग यही कहोगे। आपको शॉकिंग न्यूज देता हूं, दे दूं? जो साउंड वाले भैया हैं उनका नाम क्या है? कल्लोल। वाह क्या गजब का नाम। भाई साहब हम नीचे आ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, फिर माइक आवाज करेगा, आप कंट्रोल कर लीजिएगा। सर आइए नीचे, आप यहाँ से, हम यहाँ से, मुझे भी लेके चलो साथ में। आप तो यीशु हो ना। शशि भाई आप नीचे भी उतरना, वापस पढ़िए सर उतना सा हिस्सा जी। हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर, बस सिस्टर आपने क्या कहा? ये इन कौन है? चलो आपको शॉकिंग न्यूज देता हूं, सुनना चाहोगे? किसी चीज को कहते हैं IT, राइट? किसी व्यक्ति को कहते हैं HE। भैया साहब तो यार परेशान मत करो, वहां नहीं लिखा है इन सबसे।
वहां लिखा है इनसे। तो ये इन कौन है, सुनना चाहोगे? 153 मछली। कभी ध्यान दिया? मैं फिर पूछ रहा हूं, कभी ध्यान दिया था? यीशु चेलों की बात नहीं कर रहा है। अगर चेलों की बात कर रहा होता ना कि इन सब से, ऐसा लिखना चाहिए। क्या लिखा है मालूम है? इनसे। इंग्लिश में लिखा है मोर देन दीस, THESE, दीस। तो वहां मछली थी सर। भैया साथ दो आ रही है ना बात समझ में? ये पहले वचन में पास्टर जी क्या पकड़ने गया? मछली। पूरी रात क्या पकड़ रहा था? मछली। सुबह यीशु आकर खड़ा है, वो भी आक्रोश में, पहचाना नहीं पहचाना? तो इसका फोकस कौन है? मछली। आप जरा ध्यान से सुनना, ये लास्ट पार्ट है। बहुत सारे लोगों के लिए, अरे बाप रे, ऊपर तो मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी, अब क्या करें? खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, सिर्फ वहां वाले जी नहीं, आपकी मर्जी। काफी देर से बैठे हो, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाएगा। शुक्रिया शुक्रिया। आप लोग नहीं खड़े हो ना, वो क्या बात है? सुनना चाहोगे? जैसे पतरस को जीसस क्राइस्ट, जैसे पतरस को मछली दिखाकर बोला, इन मछली से प्यार, इन मछली से ज्यादा, इनसे बढ़कर, वो भी एक बार नहीं 3 बार। और थोड़ा बर्दाश्त करिए, बोल दूं, एक तरफ यीशु खड़ा है, दूसरी तरफ मछली। एक तरफ यीशु आक्रोश में है और दूसरी तरफ मजा देने वाली मछली। एक तरफ में यीशु सेवा लेके खड़ा है और दूसरी तरफ में टाटा और अंबानी बनना है। बाप रे। एक तरफ यीशु कहता है लोग, लाखों लोग मर मर के नरक जा रहे हैं और तुझे ये रिश्ता क्या कहलाता है? घर पर बैठकर एकता कपूर का सीरियल देखना। मछली। क्या इनसे बढ़कर तू मुझे प्यार करता है? जितने यूथ जो वहां और यहां बैठे हैं या खड़े हैं, उन सभी से पूछना चाहूंगा और आप सभी को कहना चाहूंगा, दोनों कान खुले रखिए, बड़े ध्यान से सुनना। मेरी शादी को 25 साल हो गए, मैं बिल्कुल ऑन एयर बोल रहा हूं, मतलब वीडियो पे बोल रहा हूं, जरा भी झूठ नहीं। मेरी पत्नी को पता है मेरे बारे में। मेरी शादी के पहले पास्टर जी मेरी गर्लफ्रेंड थी। ऐसे मत देखो, मैंने कहा थी। और मेरी पत्नी को ये बात का पता था शादी के बाद। और वो जो लड़की थी, अच्छा ठीक है, मुझे लगा नजदीक से शूट करेगा। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम सुनिए मजा आएगा। उसका नाम था चारू। और मेरे जिंदगी के भी टुकड़े, इसलिए नाम रखा चारू। और पास्टर जी मुझे लगता था यही मेरी चांदनी है। लगता नहीं समझ में आया। उस वक्त में श्रीदेवी की पिक्चर निकली थी चांदनी, तो मुझे लगा यही मेरी चांदनी है, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि मेरे को चांद दिखाएगी। और भाई साहब, चाइना का माल को क्या बोलते हैं? चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। सोनू भाई इस बात को जानते होंगे। और वो बाहर कहावत है, आप लोग भी सुने होंगे, दिल लगा गदी पे परी क्या चीज है। देखो मुझे लगा ये डायलॉग सिर्फ मुंबई में चलता है, ये तो जमशेदपुर तक भी आ गया। और मुझे, बाप रे, बोल दूं, मुझे ऐसा लगा कि ये कहे तो चांद तोड़ दूं, ये कहे तो तारे तोड़ दूं। मेरी माँ कहती थी बगल के पेड़ से आम तोड़ दे, वो नहीं टूटता था, लेकिन बाकी उसके लिए सब टूटते थे भाई साहब। और प्रेम पत्र, गजब का पत्र। और जो उसको प्यार करते भी, व्हाट्सअप नहीं था, फोन नहीं था, और ऐसा था कि भैया सुबह उठे तो वही, रात को सो तो वही, हर जगह पे वही। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि ये मुझे कर देगी कोई और। 2 साल चला पास्टर जी मेरा प्यार। 2 साल के बाद मैं जो धोखा खाया, मेरे पहले दिलीप कुमार, मेरे बाद में शाहरुख खान। देवदास। दारू पी के, एक ही सहारा, दारू पियो, जिंदगी खत्म करो। लेकिन उस सृष्टिकर्ता यीशु मसीह ने 25 साल पहले इस व्यक्ति को, इसका नाम डैनियल राज है, 25 साल पहले। लेकिन मुझे लगता था कि यही सब कुछ है। तब परमेश्वर ने बोला, एक तरफ मैं खड़ा हूं, दूसरी तरफ तेरी गर्लफ्रेंड खड़ी है, मुझे बता तुझे क्या चाहिए। और मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रभु मेरा इस बात का गवाह है, क्योंकि आज का मीटिंग रिपीट टेलीकास्ट होगा न्याय के दिन। और मैं प्रभु के उपस्थिति में कह रहा हूं, मैंने उस लड़की को जाकर बोला, आज के बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। बोला क्यों? धोखा तो मैंने दिया है। मैंने बोला अब मैं दे रहा हूं। बोला वो कैसे? मैंने बोला तुझसे भी अच्छा मिल गया। बहुत ध्यान से सुनना।
और मुझे पता है कि कल शायद कम से कम 18 साल से 25 साल के सब लड़का लड़की गायब। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ये एक 20-22 साल की लड़की आ जाए, जी आपकी बेटी है, नहीं उसको मत उठाओ। पास्टर जी आपकी बेटी है, पास्टर की बेटी है, कोई लड़की नहीं है यहाँ पे, बिना शादी, क्वायर क्वायर, अरे आप आओ, जो फूल दिया था फूल दिया। ये किसकी बेटी है? पापा है इनके यहाँ पे, इनके पापा है यहाँ पे, अंकल आंटी है, अंकल है। आपका उम्र कितना है बेटा? वैसे लड़कियों का उम्र नहीं पूछते। 23। मेरी लड़की से 1 साल बड़ी हो बस, तो तुम मेरी बेटी जैसी हो। हाथ आगे करो ऐसे, बस। लड़कों बड़े ध्यान से सुनना, ये सर सिर्फ नाटक चल रहा है, नाराज नहीं होना। अगर नाराज हो गए तो साथ में चाय पियेंगे, पैसे आते हैं। कभी, जितने लड़के हैं ध्यान से सुनो, कभी लड़कियों के पीछे पागल नहीं होना। जल्दी पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों। जिसकी शादी हो गई वो भी पूछ रहे हैं। ये लड़कियां एक नंबर की धोखेबाज होती हैं। एक लड़का आ जाए, कोई एक लड़का आ जाए, आपकी शादी हो गई सर, तू ठीक है, इसको कुछ खिलाओ यार, हाथ आगे करो। लड़कियों, तुम नहीं बेटा, लड़कियों अब तुम सुनो, कभी लड़कों के पीछे नहीं जाना। वापस पूछो क्यों। ये लड़के एक नंबर के धोखेबाज होते हैं। ना लड़की सही है, ना लड़का सही है। अगर इस पृथ्वी पे कोई सही है तो सिर्फ यीशु है, सिर्फ यीशु मसीह है। एक सुनो सुनो सुनो, मैं वक्त का ख्याल रखूंगा। मैं चला गया था ताज, आगरा दिल्ली, मुझे वहां पर पास्टर साहब घुमाने लेकर गए। बोले डैनियल भाई आगरा चलो। मैंने बोला वहां पर क्या है? बोला प्यार की निशानी है। मैंने बोला चलो देखते हैं। मैंने बोला कहाँ है? बोला ये देखो यहाँ है। मैंने बोला यहाँ कहाँ है? वो भी डुप्लीकेट, 2 मैयत दिखाए। बोला एक है शाहजहां और दूसरा है मुमताज। मैंने बोला दोनों कहाँ है? बोला मर गए। मैंने बोला ऐसा प्यार किस काम का जो खुद ही मर गए? मैंने बोला मरे कैसे? बोले आपस के चक्कर में। आगे आप लोग जानते हैं, प्यार तो इसका है साहब, वेट, प्यार तो इसका है साहब, किसका? यीशु का, जो मारा नहीं, खुद मरा और मरकर जी उठा। आई विश, मुझे आशा थी कि इस लाइन पे कोई खड़ा होकर ताली बजाता, बट कोई बात नहीं, कल मौका मिलेगा। यहाँ पर बात अमिताभ बच्चन शाहरुख खान की नहीं हो रही है, सृष्टिकर्ता यीशु की हो रही है। कभी लड़के के पीछे पागल नहीं होना, कभी लड़की के पीछे पागल नहीं होना। क्या तू इनसे बढ़कर, वापस पढ़ना पास्टर जी, बस मैं समाप्ति की तरफ हूँ, ऐसे कम से कम 4 बार और बोलूंगा। क्या तू इनसे बढ़कर जी मुझसे प्रेम रखता? सीधा क्या इस, बाप रे, ऊपर सब ठीक है भैया, आप लोग थोड़ा बर्दाश्त करिए, है ना। इस लड़की, बेटा आप नहीं, नाटक चल रहा है। कभी यीशु के लिए, अगर यीशु साथ में है, चर्च में, मैं वापस कहता हूं, बैप्टिस्ट हो, कैथलिक हो, कैरिस्मेटिक हो, ऑर्थोडॉक्स हो, लाइन राइट लाइन अपलाइन, आप जो भी हो, यीशु को छोड़ जो लड़की के पीछे पागल होता है, उसको मसीहत में होने में शर्म आनी चाहिए। कम ऑन, यस और नो। आप यीशु को रखकर अगर लड़के के पीछे जाते हो, सोनू भाई आपका क्वायर का बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन मैं किसी को प्रभु का मजाक उड़ाने भी नहीं दूंगा। राइट अंकल? जो क्वायर में लड़कियां खड़ी होती हैं, मैं वापस कह रहा हूं यहां नहीं, जो लड़कियां क्वायर में खड़ी होती हैं, एक तरफ यीशु, संडे के दिन यीशु, मंडे से लेकर सैटरडे तक पब में, थिएटर में, क्या करूं, टाइम कम है। आप मसीह लोग अगर थिएटर जाते हो, आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। जल्दी पूछो क्यों। सोनू निगम, शाहरुख खान के कितने गाने, किशोर कुमार, लता मंगेशकर के जितने गाने, लोग कहते हैं, अभी जो साउंड वाले भैया हैं वो शायद मुझसे नाराज हो जाएंगे, बोले डैनियल भाई क्या बोल दिया, लेकिन भैया आप भी सुनिए, सच बात है, जो गाना खुद गाते हैं उनको सुकून की नींद नहीं आती, दारू पी के वो खुद सोते हैं। किसी को पूछा भाई तुम गाना क्यों सुनते हैं? बोले रात को नींद अच्छी आती है। मैंने बोला जिसने गाया उसको नहीं आ रही, तेरे को से आप है मेरे साथ में। राज कपूर का गाना था भाई साहब, राज कपूर साहब ने गाना गाया, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। मैं तो उसको पूछा भाई जब तेरे को पता था कि जाना वहां है तो उल्टा गाना क्यों गाया? जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? जब तुझे पता था वहां तो तूने गाया क्यों यहाँ?
और ये बात समझ में। और दूसरा एक गाना है सब आपके 70 के सदी में आंटी लोग के जमाने का गाना है, कहते हैं आज जीने की तमन्ना है मरने का इरादा है। मैंने लड़की से पूछा पहले तय कर जीना है कि मरना है, ये बीच वाला चक्कर क्या है। और ये सर मेरा फोन सर, ये बहुत सस्ता फोन है, सैमसंग गैलेक्सी S10, अभी नोट 10 निकला है, बड़ा सस्ता फोन है 73,000 का। ये जो फोन है मैं भाई साहब को दे देता हूँ और सारे के सारे एप्लीकेशन ऑन रख रहा हूँ। सर ये सारे के सारे देखो भाई साहब ले भी रहे हैं, मजा। अगर इसमें पिक्चर का गाना मिल गया, इसमें अगर आपको पिक्चर का गाना मिल गया, ये फोन हेडफोन के साथ चार्जर के साथ ये फोन पूरा भाई साहब को दे दूंगा। अब आप इतना तो मैं पागल हूं नहीं कि 73,000 का फोन मैं फ्री में भाई साहब को दे दूं। तो फिर मैं बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि अंकल मुझे भी पता है कि मैं पिक्चर के गाने नहीं सुनता। जल्दी पूछो क्यों? अरे यार हर साल में गाना निकलता है, हर हफ्ते में गाना निकलता है, और जिसने गाया वो नहीं सुधरा, तुम सुधर जाओगे। अरे ये बात समझ में, बजाओ सोनू भाई, बस बस बस, यस और नो। क्या तू इनसे बढ़कर, याद आ गया, मछली से बढ़कर, गर्लफ्रेंड से बढ़कर, बॉयफ्रेंड से बढ़कर, अभी आते हैं शादीशुदाओं के पास, पत्नी घर पे, पत्नी को घर पे रख के आप किसी और के साथ में घूम रहे हो, और आपका नाम है पिंटो, आपका नाम है रॉबर्ट, आपका नाम है पीटर और पीकेटर, और आप दूसरों की बीवी के साथ में घूम रहे हो, तुमको अपने मसीहत पे शर्म आनी चाहिए। एक आदमी आमेन नहीं बोल रहा, यस और नो। आप घर पर छुप छुप के, ऊपर वालों, आप घर पे छुप छुप के आपके फोन में, क्योंकि नाम रखे हैं जियो, लेकिन मार रहे हैं सबको, लगता है नहीं समझ में। डेटा का नाम क्या है? जियो, JIO, जियो, काय का जियो, तू तो मार रहा भाई, और वो भी डेटा सस्ता कर दिया साहब, एक दिन में 2-2 डेटा दे रहा है। अब जवान बच्चे बिगड़ेंगे नहीं बिगड़ेंगे बताइए? हाँ, मेरी खुद की लड़की है, साथ वाली खूबसूरत है, मुझ पे गई इसलिए। मेरी लड़की का फोटो अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप ताजुब हो जाओगे, बोले ढल भाई कोई फिल्म एक्टर है क्या? दीपिका पादुकोण से मिलती है सोनू भाई। मेरी लड़की का, सिस्टर्स, मेरी लड़की का अगर मैं घर पर हूं, हर सुबह मैं उसको बोलता हूं ड्रेस पहन के पहले मेरे पास आ, मैं उसका ड्रेस चेक करता हूं। अगर ड्रेस उसका ठीक नहीं है, अरे का क्या बर्दाश्त करोगे? फैशन गलत नहीं है, मैं रिपीट करता हूं, फैशन गलत नहीं है, लेकिन ऐसा फैशन, हर फैशन गलत है जहां बदन दिख रहा है। क्योंकि कपड़े दिए गए हैं पासू जी, कपड़े दिए गए हैं बदन ढकने के लिए, नुमाइश करने के लिए नहीं। अब मेरे साथ में मेरी बीवी ब्यूटिशियन है साहब, ओबराय होटल में, बॉम्बे का नंबर 1 होटल, उसमें ब्यूटिशियन है, लेकिन मेरी सुंदरता में उसका कोई हाथ नहीं है। मैं उसको तक चेक करता हूं। मेरी लड़की का रात को अगर मैं घर पर हूं, मैं मेरी लड़की का फोन चेक करता हूं, और मैंने सबको बोला है कि कोई फोन पे पासवर्ड नहीं रखेगा, कोई भी फोन पे पासवर्ड नहीं रखेगा। बोला क्यों? बोला कभी भी हम तुम्हारा, मेरी वाइफ को मैं ऐसा फोन दे देता हूं, नहीं टूटेगा। पूछो क्यों? जितना महंगा फोन नहीं है उससे महंगा कवर है। मेरी वाइफ को मैं फोन देता हूं, यहां कोई ऐसा और वीडियो चल रहा है, एक शब्द झूठ है, मेरी वाइफ पकड़ लेगी, क्योंकि 4 दिन के बाद घर वापस जाना है। मेरी लड़की, मैं उसका फोन चेक करता हूं, क्योंकि बेटा वापस बोल रहा हूं, आप लोग नहीं, ऐसी लड़कियां, ऊपर वाले सब, अच्छा कुछ लोग कम हो गए, ऊपर है ना सब के, अच्छा ऐसी लड़कियां, बेटा आप नहीं है, वापस बोल रहा हूं, कभी लड़की के पीछे, कभी लड़की के पीछे, क्या तू इनसे बढ़कर, मछली से बढ़कर प्यार करता है? पतरस ने बोला यस। तो मैं वापस कहना चाहता हूं, शादीशुदा हो गई है, मसूर की दाल के लिए एसाव ने याकूब को कहा, याकूब ने एसाव को कहा अगर तुझे दाल चाहिए अपने बड़े होने का पद दे दे। याद आ गया? मसूर की दाल के लिए पास्टर जी अपना पद बेच दिया, 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को छोड़ दिया। लिखा है कि नहीं लिखा है?
आज बहुत सारे लोग कुछ पैसे के लालच में, कुछ पैसे के चक्कर में। सोनू साहब कहाँ गए? वापस बुला। सोनू साहब माइक पे आओ। सर माइक पे आइए जी। आपसे कितने पैसे मांगे डैनियल राज ने आपके कन्वेंशन में आने के लिए? जो सच है वो बोलिए। आप बोले आप कुछ हमको देंगे, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। सीधा वापस बोलना क्योंकि थोड़ा फंबल हो गया। आप एक ही नहीं मांगे कुछ। मैंने नहीं मांगा। अब ये मतलब नहीं है कि मुझे कुछ नहीं देना, वो बात अलग है। मैंने नहीं मांगा पैसे, लेकिन 20 साल में बहुत मांगे। 20 साल में बहुत मांगे, क्योंकि जब हम गाना गाते थे ये गले को बेचते थे, 100-100 रुपए में बेचते थे। भाई साहब कव्वाली गाते थे, सूफी गाते थे, गजल गाते थे। कम से कम 100 के ऊपर मेरी वीडियो एल्बम पड़ी हुई है यूट्यूब पे, आप लोग सुन सकते हैं। रखवाला गाए थे ना, हम गाए थे 2003 में। और मुझे ऐसा लगा इसको बेचो, तो 100-100 रुपए में बेचते। फिर कहते थे रेट लगाते थे। सब लोग बोर तो नहीं हो रहे ना, सब सुन रहे ना? ऊपर से रेट लगाते थे, कहते थे कि मीटिंग में बुलाओगे तो 20,000, 15,000, 50,000, थीम का अलग, म्यूजिक का अलग, होटल अलग, होटल VIP, फिर ऊपर से फ्लाइट। अरे ऊपर से प्रभु बोलता, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, सब कुछ मेरा, मर्जी तेरा, कैसे जीना। एक बात बोल देते हैं आपको, कभी सुनो नहीं सुनो, अगर कोई भी पैसे मांगता है उस सेवक को कभी कन्वेंशन में नहीं बुलाना। जल्दी पूछो क्यों, सिर्फ पूछो क्यों? जो खुद ही बिका है प्रभु को तो कभी नहीं बेचेगा। जो खुद ही बिका है प्रभु को तो कभी नहीं बेचेगा। अगर कोई टैग लगाकर घूमता है, मैं 5,000 का आदमी हूं, 10,000 का आदमी हूं, भैया दूर से नमस्ते। और ये बात समझ में, मैं आखिरी चीज में जाकर समाप्ति पर जा रहा हूं। वो सिस्टर को हेलो करिए जी, ये बात नमस्ते। लास्ट का पार्ट पढ़ लीजिए, वापस पढ़ना पास जी, मैं समाप्ति पर हूं जी। इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। अच्छा जी। उसने उससे कहा जी हाँ प्रभु जी, तू तो जानता है तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तुझसे प्रीति रखता हूँ। ग्रीक वर्ड में प्यार नहीं है, क्योंकि ग्रीक वर्ड में आगापे आना चाहिए। ग्रीक वर्ड में आगापे नहीं है। वो कहता है मैं तुझे पसंद करता हूँ। भाई नहीं चाहिए तेरा पसंद। अगर प्यार करता है तो काम करेगा, अगर प्यार करता है आज्ञाओं को बनेगा। ये सुनो, उसने कहा मैं प्यार करता हूँ ना। कितनी बार हुआ भैया? 3 बार। ये सुनो, अब आती है पतरस की बारी में समाप्त करने का। पतरस को क्या समझ में आया सर कि यीशु मसीह अब वो नहीं रहा जो 3.5 साल में था, क्योंकि यीशु का आक्रोश, यीशु का आक्रोश। तो आप जब वर्शिप कर रहे होते पुलपिट पे, मैं वापस कहता हूं, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा। जब आप वर्शिप कर रहे होते पुलपिट पे, जब आप लोग नाच रहे होते पुलपिट पे, जब आप लोग खुशी मना रहे हो पुलपिट पे, तो कौन सा यीशु आकर खड़ा होता है? वो 40 दिन वाला। थैंक यू पास्टर जी। आक्रोश वाला। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है अरे सुबह देखो लोग मर रहे, रात को देखो लोग मर रहे, ट्रेन से, प्लेन से, कार से, सुसाइड से, मर्डर से, दारू पीकर, नशा कर कर लोग मर मर के नरक जा रहे हैं, और डैनियल तो पुलपिट पे खड़ा होकर नाच रहा है। अरे ये बात समझ में, मैं नाचने के खिलाफ नहीं, मैं म्यूजिक के खिलाफ नहीं हूं। जैसे सबदेशक में लिखा है हर एक का अपना नाचने का समय है, नहीं नाचने का समय है, बोलने का समय है, चुप रहने का समय है, हंसने का समय है। अभी कौन सा समय चल रहा है साहब? कौन सा समय चल रहा है? अभी गाए थे ना प्रार्थना के टाइम पे, वो गाना कौन सा था अभी जब देश के लिए प्रार्थना कर रहे थे? मेरा देश बचा लो। रात भर रोना है। थैंक यू पास्टर। कब निकली थी आखिरी बार आंसू? आपका ये प्रचारक जो आपने बुलाया आपके कमरे में, आपको क्या लगता है मैं टीवी देख रहा था? हाँ, मैं वापस कहता हूं सोनू भाई, आप जाकर बिल चेक करिए, आपका बिल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं वहां अय्याशी नहीं कर रहा था। और मेरे पास में बहुत सारा डेट है साहब, मेरे पास में बहुत सारा प्रोग्राम है साहब, मेरी खुद की कलीसिया इतनी बड़ी है, खूबसूरत 2 बच्चे हैं, खूबसूरत पत्नी है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सोनू साहब ने ऐसे कोई पैसे मुझे नहीं दिए कि मैं यहाँ पहुँच गया, और मुझे कोई शौक नहीं है अपना ज्ञान छाड़ने का। मैं यहाँ सिर्फ आया हूँ परमेश्वर को ठीक से पेश करने के लिए। अब यहाँ से जी, अब यहाँ से कल कंटिन्यू होगा। अगर आप लोग कल सुबह आ रहे हैं
तो कल ये कंटिन्यूशन होगा। अगर आप नहीं आ रहे हैं, पर शाम को मैं इसको एंड करूंगा, ओके? और याद रखो, हम इसी में बने रहेंगे। और वो कौन सा हिस्सा है? वो कौन सा हिस्सा है? यीशु मसीह के 40 साल का, जिसको इग्नोर किया गया है, जिसको नजरअंदाज किया गया है, ये आपके 2 दिन के कन्वेंशन में उसको रखा जाएगा, ओके? सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, एक आराधना में जाएंगे। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू भैया।